हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शक्ति स्पार्क। सो आज का टॉपिक ये रहने वाला है कि अभी आप करंट सिचुएशन आपकी क्या चल रही है, किस करंट एनर्जी में हो आप, एंड उसके बाद देखूंगी कि आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चीज़ें हैं जो आने वाली हैं, जो भी आपकी एनर्जी है उसको लेकर के जो भी मुझे गाइडेंस मिलेगी वो मैं आपको बताऊंगी। सो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। एंजल्स मैसेजेस भी देखेंगे, गाइडेंस भी देखेंगे, बहुत कुछ देखने वाले हैं। सो आपके एनर्जी से स्टार्ट करती हूँ कि क्या है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, जनरल रीडिंग रहेगी, बहुत चीज़ें आपसे मैच नहीं करेंगी, जितना करता है आपको उतना ही लेना है, जो चीज़ें नहीं करती उन्हें जाने दें, ठीक है। सो पहले मैं आपकी करंट सिचुएशन बताती हूँ कि आप करंट एनर्जी आपकी क्या है, ओके। फिर मैं देखूँगी कि उस एनर्जी में रह के आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, एंड अगर आपको कुछ चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में तो आप अच्छे से कर सकते हो। गाइडेंस दूंगी मैं उस हिसाब से, ठीक है, ताकि आप पॉजिटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट करें, नेगेटिव नहीं। ओके, प्लीज़ मेरा यूनिवर्स गाइड करें, जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं मेरे व्यूवर्स, उनकी करंट सिचुएशन क्या है, करंट एनर्जीज़ क्या है। ओके, बहुत ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है आसपास, ओके। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका कोई केस वगैरह चल रहा हो, अगर ऐसा चल रहा है आपकी लाइफ, कोई भी केस हो सकता है, छोटा मोटा ही सही, या डिवोर्स वगैरह का हो सकता है, या फिर कोई प्रॉपर्टी वगैरह आप लेना चाहते हो, कोई घर वगैरह लेना चाहते हो, बनवाना चाहते हो, कुछ तो ऐसा है जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा एंड लोगों से मैनेज करना पड़ेगा। कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है आपकी लाइफ में जिसमें आप अभी ऐसा स्टक हो चुके हो कि आपको शायद लोग बुरा समझ रहे हैं, एंड आपके आसपास के लोग, एंड आपको पता है कि आपने गलत नहीं किया, फिर भी आपको समझ रहे हैं उस जगह पर कि आपने गलतियां की हैं। सो भी आप बहुत अकेला फील कर रहे हो अपनी लाइफ में, एंड आपको लग रहा है कि आपके आसपास के जितने भी लोग हैं वो सब ही आपको लेकर के बहुत ज़्यादा निगेटिव हो चुके हैं, एंड आपको ही गलत ठहरा रहे हैं हर सिचुएशन में, ओके। सो अभी आप ऐसा चाह रहे हो कि आपको जजमेंट चाहिए यूनिवर्स की तरफ से कि आपके साथ किया जाए, एंड जो भी चीज़ें हैं आपकी लाइफ से, शायद प्रेयर्स वगैरह बहुत करते हो, रोते भी हो जब प्रेयर्स करते हो, एंड आपको ऐसा लगता है, आपको एक ऐसा विश्वास है अपने ईश्वर पे या यूनिवर्स पे, मतलब जिसको भी आप मानते हो, तो उन पे आपको एक विश्वास है कि हाँ, मुझे पता है अभी मेरा टाइम बुरा चल रहा है, बट एक टाइम ऐसा आएगा जब मुझे जजमेंट मिलेगा, मेरे साथ भी सही होगा सब कुछ, ठीक है। जो लोग आज मुझे बुरा समझ रहे हैं उनके सामने सच आएगा, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, कोई केस वगैरह हो, या फिर ऐसी कोई सिचुएशन में आप फंस गए हो, या कोई कंपटीशन बहुत ज़्यादा है एंड वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा जाता है कि आप कुछ नहीं कर पाओगे। सो आपको पता है कि आप कर लोगे, बट थोड़ा सा टाइम लग रहा है, अभी टाइमिंग नहीं सही है आपका, तो आपको ऐसा लग सकता है उस चीज़ में, किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई ऐसी विश है जिसमें आप जजमेंट चाहते हो, कोई ऐसा रिश्ता भी हो सकता है जहाँ पे आप अकेले ही लड़ रहे हो एंड चीज़ों को ठीक करना चाहते हो बट हो नहीं पा रहा है। घर वगैरह भी हो सकता है, आप बनवाना चाहते हो, बट आसपास के लोग ऐसे हैं जो आपकी इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं, ओके ओके। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा था। कुछ लोग हो सकते हैं किसी पर्सन को पसंद करते हैं, या किसी भी व्यक्ति को, या फिर अगर आप मैरिड हो तो वहाँ पे भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने की अभी फेस कर रहे हो, एंड आपके आसपास के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आप दोनों के इस कनेक्शन में। सो वहाँ पर आप जजमेंट चाहते हो, अगर डिवोर्स वगैरह का केस चल रहा है तो वहाँ पर भी आप चाहते हो कि घर बना रहे या ठीक हो जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। एंड मुझे पता नहीं क्यों फैमिली को लेकर के ज़्यादा नज़र आ रहा है, कोई पर्सन को लेकर के भी आ रहा है, अगर आप मैरिड नहीं हो, सिंगल हो, या हाँ, अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है तो ठीक है, तो आप जजमेंट चाहते हो, वेट कर रहे हो किसी सोलमेट का अपने, या किसी को पसंद करते हो तो उनके साथ इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हो, बट आपको लगता है कि शायद यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐसी हैं कि आपको ऐसा लगता है ये रिश्ता शायद आगे तक जा नहीं सकता, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने अकेले ही बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए इस कनेक्शन में, तो आपको ऐसा भी लगता है। कुछ तो है, कम्युनिकेशन का चाहते हो, या कमिटमेंट चाहते हो, बात करना चाहते हो, क्लैरिटी चाहते हो, किसी चीज़ की न्यू शुरुआत करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा स्टक हो। कुछ चीज़ें पास में ऐसी थी, कोई कनेक्शन था जिसको आप फिर से स्टार्ट चाहते हो, अगर सेपरेशन में चल रहे हो रीयूनियन चाहते हो, ओके। एंड थर्ड पार्टी भर भर के मुझे यहाँ नज़र आ रही, कुछ तो थर्ड पार्टी हो सकती है, या तो आप दोनों की लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, या फिर जनरल रीडिंग है तो अगर आपको पता है कि हाँ कोई है तो वो पर्सन हो सकते हैं। अगर नहीं है तो यहाँ पे फैमिली भी मुझे नज़र आ रही है, या फिर ऐसा लगता है कि आप दोनों के थॉट्स ही हैं जो आप दोनों को एक दूसरे से मिलने नहीं देते, एंड ऐसा लगता है आपको कि शायद ये कनेक्शन आगे तक, फ्यूचर तक साथ नहीं रह सकते हम दोनों, क्योंकि फैमिली नहीं मानेगी, या कुछ भी ऐसा हो सकता है, कास्ट वगैरह का इशू हो, रिलीजन का इशू हो, कुछ तो है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं।
सो करंट सिचुएशन अगर आपसे मैच कर रही है तो देखते हैं यूनिवर्स क्या बताना चाहता है कि अभी आपकी एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है, अभी आप स्टक नहीं कहूँगी, आप एक्शन मोड में हो ऐसा नहीं है, अपनी तरफ से आप पूरी कोशिश कर रहे हो, जो भी आप चाहते हो उसमें चीज़ों को, उन चीज़ों में सुधार पूरी तरीके से आप अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हो कि चीज़ें ठीक हो जाएं, बैलेंस हो जाएं एंड सब चीज़ें आपके हिसाब से चले, बेहतर बेहतर चले। बट वही है कि आपको ऐसा लगता है कि अकेले आप कब तक करोगे, ठीक है। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो है, अभी आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो एंड चीज़ों में पॉजिटिविटी ढूंढ रहे हो, फेथ बहुत ज़्यादा है यूनिवर्स पे और वेट भी कर रहे हो, कम्युनिकेशन भी करना चाहते हो, क्लैरिटी भी चाहते हो, जो भी चीज़ है आप बहुत क्लियर हो अपने माइंड में, तो ऐसा लग रहा है। तो आपकी जो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है वो ऐसी है कि क्लियर हो आपको क्या चाहिए, बट वही है कि क्लैरिटी आपको मिल नहीं रही है। देखते हैं और क्या है बताना चाहते हैं हमारे यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें इस सिचुएशन में जो भी है उसमें क्या नेक्स्ट होने वाला है, क्योंकि यही सिचुएशन है आपकी, तो इसी में मैं देख लेती हूँ कि नेक्स्ट क्या है। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि आगे क्या होगा क्या होगा, तो वो देख लेती हूँ कि आपके फेवर में होगा भी कि नहीं होगा। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, द एम्प्रेस का कार्ड आया है, हाँ 7 ऑफ सॉल्ट्स का कार्ड है एंड देन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस, सेलिब्रेशन वही है, ठीक है। 3 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स अगेन फिर से आ गया। तो आसपास के लोग हैं जो शायद इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, हो सकता है कोई फीमेल फिगर हो जो आपको पता है कि आप दोनों के इस कनेक्शन में हैं एंड या फिर आपकी लाइफ में ऐसी कोई हो सकती है जिनकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं एंड मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चलती हैं। तो यहाँ पर मुझे कपल नज़र आ रहा है, ठीक है। तो हो सकता है अगर आप लोग मैरिड हो तो बहुत ज़्यादा परेशान हो अपनी लाइफ में, मतलब अपने पर्सन से नहीं हो, बट हाँ आपकी कुछ चीज़ें हैं, ऐसी सिचुएशन है। 2 लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, कोई फीमेल फिगर है जो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करता है आप दोनों के कनेक्शन में, या अगर आप दोनों मैरिड नहीं हो, शादी करना चाहते हो, तो भी आपको ऐसा लगता है कि मदर इश्यूज़ हो सकते हैं आप दोनों के कनेक्शन में, ऐसा भी लग रहा है। या फिर कोई अगर आपकी जो पार्टनर हैं उनकी सिस्टर वगैरह हैं तो वो शायद बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को कंट्रोल कर रहे हैं, तो ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है कि ये सिचुएशन आपकी हो सकती है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो एंड कंफ्यूज्ड क्या कहूँगी, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से अपने हिसाब से कैसे सही कर सके, क्योंकि आप बहुत प्रयास कर रहे हो, बहुत चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, बट वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं, ठीक है। तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। अगर सिंगल हो तो आप चाहते हो पूरी तरीके से दिल से कि आपके जो पार्टनर हैं आप उन्हीं के साथ आपका फ्यूचर बने एंड बहुत ज़्यादा आप आगे तक का सोच चुके हो एंड उनके साथ जो चीज़ आपको फील होती है वो किसी और के साथ आप नहीं जा सकते, आपको ऐसा लगता है सोलमेट है वो आपकी। एंड अगर आप मैरिड नहीं हो, मतलब मैरिड तो हो सकता है कि कुछ इश्यूज़ आप दोनों के बीच में छोटे मोटे चलते रहते हैं, आप दोनों के बीच में नहीं है, कोई तीसरा कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है इस कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब कर रखी हैं उस व्यक्ति ने, तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। एंड आसपास के लोग ही हैं जो इस कनेक्शन में आप दोनों को मतलब आपको बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है कि आप अकेले ही पड़ गए हो इस कनेक्शन में, हो सकता है कि आपके पर्सन भी इतना साथ नहीं देते आपका एंड इस कनेक्शन में भी नहीं देते हैं ज़्यादा अपनी तरफ से, तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। अगर आप फीमेल हो तो या मेल हो, जो भी हो जैसे हो आप ले सकते हो, जो भी आपके पार्टनर हैं उनको मैं बता रही हूँ कि आपको ऐसा लगता है शायद वो आपका साथ नहीं देंगे या नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो एंड आपको लगता है अकेले ही कर रहे हो, फिर भी आपके अंदर बहुत हिम्मत है, आप अकेले ही चला रहे हो इस कनेक्शन को बहुत आगे तक, क्योंकि आपके पार्टनर में आपको लगता है ज़्यादा कमियां हैं नहीं, बट वही है कि उनकी प्रॉब्लम आप समझते हो, बट वो शायद आपको नहीं समझ पा रहे हैं या फिर वो डरते बहुत ज़्यादा हैं, कुछ उनकी सिचुएशन है जो आपको तो समझ आती है बट वो आपको आपकी सिचुएशन, आपकी हालत नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्हें भी एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। तो मुझे नेक्स्ट इस कनेक्शन में यही नज़र आ रहा है कि अगर आपके पार्टनर ने कोई एक्शन नहीं लिया है इस कनेक्शन में या कुछ भी नहीं करते हैं इस कनेक्शन में एंड आप भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो, सो अभी आप कुछ चीज़ें आपको ना अपनी एनर्जी थोड़ी सी चेंज करने की ज़रूरत है इस कनेक्शन में। जैसे ही आप अपनी थोड़ी एनर्जी चेंज करोगे, बहुत ज़्यादा गिविंग हो मुझे लग रहा है एंड सामने वाले की बातों को मान लेते हो, तुरंत किसी ने जो कहा आप सुन लेते हो, मानने लग जाते हो, तो आपको थोड़ा सा चेंज होने की ज़रूरत है, ठीक है। इतना भी आपको सामने वाले की बातों को नहीं मानना है कि वो हर बार ही आपको झुकाए, ठीक है। तो थोड़ा आप यहाँ पे अगर आपकी ये
सिचुएशन से मैच करता है कि हाँ, आपको ऐसा लगता है कि आप ही अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हो एंड रिश्ते को बचाने के लिए, या कोई भी चीज़ है जिसके जो भी आप चाह रहे हो अपनी लाइफ में, एंड आपका जो पार्टनर है वो आपका साथ नहीं दे रहे हैं। ये हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी वगैरह लेना है या घर वगैरह लेना है या आपको बनाना है या फ्यूचर उनके साथ देखते हो, ये भी हो सकता है। अगर आप मैरिड हो तो हो सकता है कि आप चाहते हो कि आपका एक खुद का घर हो, तो वहाँ पे भी आपके पार्टनर साथ नहीं दे रहे हैं, या कुछ नया घर वगैरह लेना चाहते हो, वहाँ भी नहीं दे रहे हैं, तो आप अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, तो ये भी मुझे नज़र आ रहा है। तो उसकी वजह से भी मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप जो सामने वाला व्यक्ति कहता है मान लेते हो, तो आपको अपनी बात क्लियर तरीके से रखने की ज़रूरत है। जो आप सोचते हो उसे आपको एक्शन में लेकर के आने की ज़रूरत है। अब मुझे पता है आप अपनी तरफ से रिश्ता बचाने की कोशिश कर रहे हो, अगर ऐसा है तो, बट कहीं ना कहीं आपको अपनी बातों को भी रखना ज़रूरी है, थोड़ा सा ज़िद्दी नेचर लेकर के आना ज़रूरी है, ठीक है। मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में अगर आपसे ये रेजोनेट हुआ है तो, कि कितना आपसे हुआ ये रेजोनेट, कितने % हुआ है, ठीक है। और देख लेती हूँ, गाइडेंस भी देखूँगी अभी तो मुझे जो चैनल हुआ मैंने बता दिया आपको कि आपको थोड़ा सा अपना नेचर में चेंज लाने की ज़रूरत है, अपने बिहेवियर में जो आप करते रहते हो, कि बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को बचाने की कोशिश अगर आप कर रहे हो सकता है आपके माइंड में भी ये चीज़ आ रही हो। कंप्लीशन का कार्ड है। सो आप ना किसी तरीके से इस कनेक्शन को पूरा करना चाहते हो, कंप्लीट करना चाहते हो, जो अधूरापन है उसको, जो खालीपन है उसको भरना चाहते हो। आपके मन में ये विचार है, ये बहुत अच्छे विचार है, आप बहुत पॉजिटिव सोल लग रहे हो मुझे। कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपसे रेजोनेट हुआ हो तो, मैं जानना चाहूँगी कौन है आप। ओके, द फूल का कार्ड है, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। आप बहुत ज़्यादा शायद डिवाइन से कनेक्टेड हो, ठीक है, आपको चीज़ें समझ भी आती हैं, आप हो सकता है हीलर भी हो, ऐसा भी हो सकता है, एंड चीज़ों को, रिश्तों को संभाल के रखना आपको आता है। आप बहुत फ्री एनर्जी में भी रहते हो, कि मतलब गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रिश्तों को बचाने की कोशिश करते हो, बट आपको यही है कि अभी राइट नाउ आपको थोड़ा गिल्ट भी फील हो रहा है अपने लिए कि आपने बहुत ज़्यादा दिया एंड सामने वाले ने आपकी ज़्यादा वैल्यू नहीं की, ठीक है। एंड अभी आप चाहते हो निकलना इस कनेक्शन से, बट आप निकल नहीं पा रहे हो इस कनेक्शन से, क्या इस सिचुएशन से निकलना चाहते हो बट निकल नहीं पा रहे हो। आपको ऐसा लगता है किसी जाल में फंस चुके हो, एंड बाहर से दुनिया प्यारी दिख रही है बट आप जा नहीं पा रहे हो वहाँ पे, वैसे चीज़ें एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि कुछ चीज़ें आपकी रही हैं जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो करंट सिचुएशन है वो आपकी ही वजह से है। तो ऐसा नहीं है, आप ऐसा मत सोचो, ठीक है। आप तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हो, पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे, जो भी चीज़ें हैं आपके फेवर में आएंगी, बट अभी आपको थोड़ा सा टाइम ऐसा चल रहा है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में मैं एक वीडियो की लिंक शेयर कर दूँगी, आप वो ज़रूर देखना, ठीक है। वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें ठीक होती हुई लगेगी। वो वीडियो देखोगे आप तो काफ़ी चीज़ें, मतलब आप अपने आप को हील कर पाओगे। सो अभी यहाँ पे आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें आपको, ये कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, कार्मिक लोग हैं जो आपके आसपास हैं, एंड इनसे आपको डील करके निकलना है, थोड़ा अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। एंड कुछ चीज़ें हैं, आप शायद बहुत इमोशनल हो, लोगों की बातें आपको दिल में बहुत जल्दी लग जाती हैं, क्योंकि आप अपनी तरफ से बहुत बेस्ट देते हो लोगों को, बट आपको वो आउटकम नहीं मिलता जो सामने वाला इंसान आपको दे रहा है, मतलब आप जो दे रहे हो वो सामने से नहीं मिलता है, एंड जो भी देते हैं वो सामने से व्यक्ति, जो भी बिहेवियर उनका रहता है, एंड वो आप को समझ में नहीं आता, क्योंकि आप बहुत इमोशनल हो, तो आप माइंड में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो कि सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल भी जब आपकी वैल्यू नहीं करता है तो आपको बहुत बुरा लगता है, ठीक है। और देख लेते हैं, गाइडेंस प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके, हाँ, यहाँ पे हो सकता है आप अपनी बातों को रख नहीं पाते हो क्लियर, अपनी बातों को नहीं रख पाते हो, आप बात करो, ठीक है। लोगों से जो भी आपके अंदर चल रहा है ना, आप लोगों से बात करना शुरू करो। हो सकता है यहाँ पे आपको फेयर रहता है रिश्तों को खोने का, तो आप क्लियर जब तक बात नहीं करोगे, थोड़ा चेंजेस नहीं लेकर के आओगे, तब तक की चीज़ें आपकी ठीक नहीं होंगी। देख लो आप, काली जी का मैसेज है, योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। तो आपकी लाइफ जो है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, बट अभी आपको कुछ चीज़ें हैं जो सीखने की ज़रूरत है अपने आप को, एंड यूनिवर्स आपको सिखाना चाहती है कुछ चीज़ें। जब तक कि आप उन सब चीज़ों से सीख के आगे नहीं बढ़ोगे, आपकी लाइफ में आपके हिसाब से चीज़ें आपके फेवर में नहीं होंगी, ठीक है। और देख लेते हैं कि यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहता है आपको।
यहाँ पे आपके पार्टनर की तरफ से भी मैसेजेस होंगे एंड हो सकता है अगर वो देना चाहते हैं कुछ, अगर सेपरेशन, मुझे नज़र तो नहीं आ रहा कि इतना ज़्यादा सेपरेशन है, बट ये है कि क्लैरिटी नहीं है आप दोनों के इस कनेक्शन में, ऐसा भी हो सकता है। एंड पहले जैसी बात नहीं है, पहले जैसा स्पार्क नहीं है, या हो सकता है आप लोग एक दूसरे से काफ़ी टाइम से बात भी नहीं किए हो। तो यहाँ पे देख लेंगे कि अगर आपकी यूनिवर्स आपके पार्टनर अगर आपको कुछ बताना चाहते हैं तो वो भी मैसेजेस आ जाएंगे, बट यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से आया है यूनिवर्स आपको तोड़ नहीं रहा, वो आपको फ्री कर रहा है पुरानी एनर्जी से। जो लोग और सिचुएशन, ओके, आप देख सकते हो जो एनर्जी आई है उसी हिसाब से मैसेज भी आया है कि यूनिवर्स आपको तोड़ नहीं रहा है, वो आपको फ्री कर रहा है पुरानी एनर्जी से। जो लोग और सिचुएशन दूर जा रहे हैं, पनिशमेंट नहीं है, प्यूरिफिकेशन है, ठीक है। तो आपको ऐसा लगता है रिश्तों को खोने का डर, मैंने जो कि बताया आपको, तो आपको ऐसा है। सो यहाँ पे वो चीज़ें जब तक कि जाएंगी नहीं, वो पनिशमेंट नहीं है आपके लिए, वो आपके लोगों से ना चुन चुन के भगवान निकाल रहे हैं उन लोगों को, क्योंकि आप इतनी प्योर सोल हो, इस वजह से वो आप, ओके सॉरी, ओके। सो यहाँ पे वही बता रहे यूनिवर्स आपको इसी वजह से ये पनिशमेंट नहीं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे रिश्ते छूट रहे हैं, लोग दूर जा रहे हैं, तो ये आपके लिए प्यूरिफिकेशन है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपको अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है एंड लोगों को, रिश्तों को जो आपके लिए प्रिय हैं उनको छोड़ नहीं पाते हो। तो यूनिवर्स चुन चुन के निकाल रहा है एंड आपकी एनर्जी को शिफ्ट कर रहा है, चेंज करेगा, ठीक है, सिचुएशन को चेंज करेगा, ठीक है। सो आपको जो कि मैंने बताया था कि आप एनर्जी अपनी थोड़ी सी शिफ्ट करो, पुरानी एनर्जी से निकल के बाहर आओ, बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर के हो तो अपनी ये बातों को भी रखना सीखो। तो यहाँ पे आपके लिए यूनिवर्स भी वही मैसेज दे रहा है जो मैंने बताया कार्ड्स में, ठीक है। और देख लेते हैं, कुछ चीज़ें डिले नहीं होती, उन्हें आपकी एनर्जी लेवल का वेट होता है। बार बार एनर्जी के कार्ड्स आ रहे हैं। सो जो मैं अभी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर करूँगी अपनी वीडियो की, वो ज़रूर से देखिएगा। अगर आप चीज़ों से निकल नहीं पाते हो तो वहाँ से निकलना शुरू कर दोगे, ठीक है। वहाँ पे मैंने कुछ टेक्निक बताई है जिसकी वजह से आप अपने आप को काफ़ी हद तक हील कर पाओगे, ठीक है। सो यहाँ पे यूनिवर्स यही कह रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको ऐसा लग रहा है बहुत डिले हो रही हैं आपकी लाइफ में, एंड आपको ऐसा लग रहा है शायद आपकी यूनिवर्स सुन नहीं रहा एंड वो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, तो वो चलेंगी, ठीक है। वो सिचुएशन आपके हिसाब से ही होगी, जैसा आपने सोचा है वो सब चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में। बट आपको क्या करना है, जो कि मैंने बताया, अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना है। चीज़ें आपकी एनर्जी पे ही बेस्ड है, ठीक है। आपकी जो भी करंट सिचुएशन है, टर्निंग इनका कोई पॉइंट कार्ड आया है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन बताता है, ओके। इसके बाद देखो आप सक्सेस का कार्ड आया है। तो आपकी जो भी माइंड में आपकी जो चीज़ें चल रही हैं उसमें सक्सेस है, बट आपको थोड़ा सा एनर्जी शिफ्ट करने की ज़रूरत है। लाइफ में ऐसा टाइम आता है कि आपको ना थोड़ा सा चेंज अपने अंदर लाना ज़रूरी होता है। अगर बहुत ज़्यादा गिविंग हो एंड बहुत इमोशनल हो तो थोड़ा प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है, बैलेंस अपनी एनर्जी को करना बहुत ज़रूरी है। सो यूनिवर्स आपको उसी लेवल पे लेकर के आ चुका है एंड अभी आप वहीं पे खड़े हो एंड आपको ऐसा लगता है कि आपके हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही हैं, चलेंगी, बट आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। जैसे ही कर लोगे वैसे ही चीज़ें आपके फेवर में शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और देख लेती हूँ एक कार्ड, ओके, यस, यूनिवर्स टेस्टिंग। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई कनेक्शन है या कोई भी सिचुएशन है वो आपके फेवर में होगी, आपकी है, एंड आपका दिल, आपकी सोल, आपकी इंट्यूशन कहती है कि वो चीज़ आपको मिल के रहेगी, तो डेफिनेटली मिल के रहेगी। यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहा है उस चीज़ के लिए, बट आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने बताया, आपके लिए पूरी गाइडेंस सिर्फ इसी बेस्ड पे है कि आपको अपनी एनर्जी को चेंज करना है, अपने आप को हाई वाइब्रेशन में लेकर के जाना है। नेगेटिव जो इतना ज़्यादा हो जाते हो उन सब चीज़ों से, जो इमोशनल हो, पॉजिटिव हो ऐसा नहीं है, बट थोड़ा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, चीज़ों से डिटैच होने की ज़रूरत है, ठीक है। जो मैं लिंक शेयर करूँगी ज़रूर से देखना, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट की हो तो ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में कृपया करके बताइएगा। अगर आप यहाँ तक कि मुझे सुन रहे हैं तो, एंड आपकी सिचुएशन से रीडिंग रेजोनेट हुई है एंड मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। डेली गाइडेंस लेकर के आती हूँ एंड यूनिवर्स के मैसेजेस लेकर के आती हूँ, तो वहाँ से भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। एंड वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक, ओके, बाय।